नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम मनीष दुआ और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कॉस्ट में अकाउंटिंग और इकोनॉमिक कॉस्ट से रिलेटेड वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट की सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूँ। अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास फेस्टिवल शुरू हो चुका है। तो अगर आप इस स्पेशल क्लास का फायदा उठाना चाहते हैं तो फटाफट अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इस फ्री स्पेशल क्लासेस का फायदा उठाइए। टॉप मोस्ट एजुकेटर, यस, ये सभी एजुकेटर्स जो आप देख रहे हैं, इन एजुकेटर्स को आप अनअकैडमी पर लाइव फ्री देख सकते हैं। यस, निशांत सर, अंशुल सर, जतिन डेमला सर, अखिलेश टागा सर, मनीष दुआ सर, सुधीर सर, नकुल कथारिया, राहुल सर, सतीश पाहिती और ऐसे बहुत सारे वेल नोन एजुकेटर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पर आसानी से फ्रीली अवेलेबल है। तो ये जो फ्री बैच शुरू हो रहा है, इस बैच का फायदा उठाइए। और आपकी कोई भी डिफिकल्टी का लेवल है, आपका कोई भी टॉपिक है जहां पर आपको कमी महसूस होती है, तो आप इन एजुकेटर से अपनी बातचीत पूछ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। और इसी तरीके से सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, है ना? चलिए तो शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग कॉस्ट और इकोनॉमिक कॉस्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए। देखिए, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें चाहिए होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कुछ फैक्टर हमारे पास होता है तो कुछ हम बाहर से हायर कर लेते हैं। यस, कुछ फैक्टर हमारे पास होता है तो कुछ हम बाहर से हायर कर लेते हैं। मान लीजिए कि मुझे शर्ट बनाने की एक फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री के लिए जगह है मेरे पास, तो मैंने शोरूम के लिए जगह हायर कर ली। 10 लाख रुपया था मेरे पास, तो 20 लाख रुपया मैंने बैंक से कर्ज ले लिया। अपने ही आप को अपनी फर्म में मैनेजर के रूप में इस्तेमाल करने लगा और लेबरर्स, टेलर, मैनेजर, डिजाइनर, ये मैंने बाहर से हायर कर लिया। ठीक है ना? तो मेरे पास तो दो तरीके का फैक्टर हो गया यहाँ पर। एक जो मेरा अपना था और एक जो मैंने बाहर से हायर करा। जो मैंने बाहर से हायर करा वो क्या कहलाएगा? हायर्ड फैक्टर। यस, और इस हाइएट फैक्टर पर मेरा जो भी कॉस्ट आएगा हम उसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ हाइएट फैक्टर। तो आपने बाहर से क्या हायर करा था? शोरूम के लिए जगह, तो आपने क्या पे किया होगा? रेंट। यस, आपने बैंक से 20 लाख रुपीज लोन पर लिया तो क्या पे करा होगा? इंटरेस्ट। यस, आपने स्टाफ रखा तो उनको सैलरी दी होगी, उनको वेजेस पे करी होगी। और इसके अलावा आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, रॉ मटेरियल की पेमेंट करी होगी, पावर खरीदा, आपने पावर की पेमेंट करी। तो ये सब वो खर्चे हैं जो बाहर से हायर किए गए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर किए हैं आपने। हम इसको बोलते हैं अकाउंटिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कॉस्ट। सिंपल। अकाउंटिंग कॉस्ट बोलिए या एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलिए या फिर मनी कॉस्ट बोलिए या फिर नॉमिनल कॉस्ट बोलिए, एक ही बात है, कोई चेंज नहीं है। इट इज वन एंड सेम थिंग। हम अकाउंट्स में सिर्फ उन खर्चों को लेते हैं जो मनी के टर्म्स में आते हैं। यस और नो? इसलिए हम इसको मनी कॉस्ट भी बोलते हैं। हम इन खर्चों को एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। एक्सप्लिसिट शब्द का मतलब होता है प्रत्यक्ष, जो नजर आता है। यस, जो प्रत्यक्ष है, जो नजर आता है, दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। हम कहते हैं ये तो एक्सप्लिसिटली अंडरटेकन बाय द फर्म एंड इट इज shown in the books of account, so that why we call it explicit cost। लेकिन कुछ खर्चा ऐसा है जो नजर नहीं आता लेकिन हुआ तो है। यस, क्या खर्चा ऐसा है जो नजर नहीं आता लेकिन हुआ तो है?
देखिए, आपने अपने मकान को किराएदार को दे रखा था। किराएदार आपको वहां से रेंट देता था। वो रेंट अब आपको नहीं मिल रहा क्योंकि अब आपने उसको कहा, भाई मेरा मकान खाली कर दे, मेरे को इसमें फैक्ट्री लगानी है। उसने मकान खाली कर दिया आपका। वो रेंट जो आपको मिलता था वो तो मिलेगा नहीं अब। यस, आप भी जॉब करते थे, आपको वहां से सैलरी मिलती थी, अब नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने जॉब छोड़ दी और अपने आप को अपनी फर्म में मैनेजर के रूप में इस्तेमाल करने लगे। 10 लाख रुपया बैंक पे रखा था, एफडी करवा रखी थी, फिक्स डिपॉजिट करवा रखा था, 8% का ब्याज आता था। नहीं मिलेगा क्योंकि एफडी तोड़वा करके आपने सारा पैसा बिजनेस में लगा दिया। तो जो इंटरेस्ट मिल सकता था वो नहीं मिला, रेंट मिल सकता था और नहीं मिला, सैलरी मिल सकती थी और नहीं मिली। तो हमने कहा भाई मानो कि खर्च हो गया, माना गया कि खर्च हो गया। दैट्स वाई वी कॉल इट इम्प्लाइड कॉस्ट। आप मानो कि खर्च हो गया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लाई करो कि खर्च हो गया। यस, तो ये तीन तरीके का खर्च है। एक तो मेरे अपने मकान का रेंट, रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग। और इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल। और अपॉर्चुनिटी सैलरी ऑफ एंटरप्रेन्योर। यस, ये तीन तरीके का खर्च, यही खर्च ऐसा है जो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आता है, सिर्फ तीन तरीके का। आप इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। जो आप कमा सकते थे और आपने नहीं कमाया, दैट इज कॉल्ड एज द अपॉर्चुनिटी फॉरगॉन। ये है इम्प्लाइड कॉस्ट। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट को जोड़ेंगे तो आपके पास जो आएगा वो कहलाएगा इकोनॉमिक कॉस्ट। क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक कॉस्ट कहलाएगा। तो ये अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है? सिंपल, एक्सप्लिसिट कॉस्ट को आप अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते हैं। हम अकाउंटिंग कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट को जगह नहीं देते। सवाल उठा क्यों नहीं देते? क्योंकि अकाउंट्स में हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लगाते हैं। बिजनेस और बिजनेस करने वाले दो अलग अलग एंटिटी माने जाते हैं। ये बिजनेस के खर्चे हैं, इसलिए अकाउंट्स में जगह पाते हैं। ये बिजनेस वाले करने वाले के खर्चे हैं जो अकाउंट्स में जगह नहीं पाते। इसीलिए अकाउंट्स में सिर्फ ये खर्चे आते हैं जिसको आपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोला, आपने जिसको अकाउंटिंग कॉस्ट बोला। लेकिन इकोनॉमिक्स में तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। हम इकोनॉमिक्स में इन खर्चों को भी जगह देते हैं। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में दो चीजें जोड़ेंगी, एक एक्सप्लिसिट और दूसरा इम्प्लिसिट। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास जो आएगा वो कहलाएगा आपका इकोनॉमिक कॉस्ट। सिंपल। अच्छा, अब आपके पास जो टोटल रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू में से आपने अकाउंटिंग कॉस्ट माइनस कर दिया तो आपके पास जो आएगा वो कहलाएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट, है ना? और टोटल रेवेन्यू में से आपने इकोनॉमिक कॉस्ट माइनस किया तो आपके पास जो आएगा वो कहलाएगा इकोनॉमिक प्रॉफिट। सिंपल। तो मैंने आपको चार फॉर्मूलाज बता दिए। फॉर्मूला नंबर वन, accounting cost, explicit cost, it is one and same thing. Second, economic cost is equal to explicit cost plus implicit cost. Third, total revenue minus accounting cost is called as accounting profit. Four, total revenue minus account economic cost is called as economic profit. There's a four formulas. और इस पर ही बेस्ड सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, ये मैंने लिखा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट,
क्या है इंपॉर्टेंट नोट? वो ये है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है हमेशा इकोनॉमिक प्रॉफिट से बड़ा होता है। हमेशा अकाउंटिंग प्रॉफिट इकोनॉमिक प्रॉफिट से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि आपने जब अकाउंटिंग प्रॉफिट निकाला तो टोटल रेवेन्यू में से सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट माइनस हुआ, लेकिन जब आपने इकोनॉमिक प्रॉफिट निकाला तो टोटल रेवेन्यू में से इकोनॉमिक, एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट कॉस्ट माइनस हुआ, जिसकी वजह से ये छोटा आएगा और ये आपका बड़ा आएगा। सिंपल है ना? तो चलिए, अब आपको कॉन्सेप्ट भी पता चल गए हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, आप उन क्वेश्चंस को करके देखिए आपको आते हैं कि नहीं आते। तो मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रवि रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ जेआरएफ। ठीक है, he was earning salary of 40,000 per month. He started his online classes from its ground floor, which he used to let out at 12,000 rupees per month. He taught 2,000 students and charged 5,000 rupees each. His expenditure on each student on electricity, water, and maintenance is rupees 1,000. He paid 20,000 per month on other subject faculties. He borrowed 10 lakh rupees from his friend Manohar at the rate of 2% per month for purchasing digital board and other furniture. The depreciation on furniture and the board is 20%. ठीक, तो चलिए अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने अकाउंटिंग कॉस्ट वाले आइटम्स को अलग लिख लेंगे और इकोनॉमिक कॉस्ट वाले आइटम्स को अलग लिख लेंगे, या इम्प्लिसिट कॉस्ट वाले आइटम्स को अलग लिख लेंगे। सिंपल। सबसे पहले दिया था 40,000 रुपीज सैलरी उसको मिल सकती थी, लेकिन अब नहीं मिलेगी क्योंकि वो उसने रिजाइन कर दिया जॉब से। तो 40,000 जो उसको मिल सकता था नहीं मिला, तो 12 मंथ का हो गया 4,80,000 रुपीज। सिंपल। फिर उसने मकान किराए पर दे रखा था 12,000 रुपीज पर। अब वो रेंट उसको नहीं मिलेगा, तो 12,000 इंटू में 12 ये हो गया 1,44,000। तो ये आपका इम्प्लिसिट कॉस्ट है और तो कुछ नहीं है। उसने 2,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया, 5,000 एक बच्चे से चार्ज करा और एक बच्चे पर उसका 1,000 रुपए का खर्च आया। यस, तो एक बच्चे पर जो खर्च आया इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, इलेक्ट्रिसिटी का, मेंटेनेंस का है, वो जो खर्च आया वो कितना था, 1,000 रुपया पर स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट है 2,000, तो ये हो गया आपका 20 लाख रुपीज का ये खर्च। ठीक। फिर उसने अपने फ्रेंड मनोहर से पैसा उधार लिया, कितना लिया, 10 लाख रुपया। तो उस पर इंटरेस्ट पे करा, इंटरेस्ट 10 लाख रुपए पर, कितना, 2%। कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, क्योंकि आपको पर मंथ का रेट दे रखा आपको। तो ये हो जाता है कैंसिल, और ये हो गया 24, यानी कि 2,40,000 रुपए का आपको ब्याज देना पड़ा। फिर डेप्रीसिएशन है 20%, तो 10 लाख रुपए का 20% हो जाता है 2 लाख। तो टोटल हो गया ये। अच्छा, एक खर्चा और था, अदर फैकल्टीज को भी उसने पैसा दिया है। अदर फैकल्टीज को उसने कितना दिया है, 20,000 रुपया पर मंथ दिया है। यस, तो सैलरीज टू अदर फैकल्टीज, सैलरीज ऑफ फैकल्टीज 20,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 12, 2,40,000 रुपया। ठीक है, सिंपल। अब आप इसको जोड़िए, ये हो गया 20 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख, 6,80,000। तो ये हो गया 26,80,000 रुपए का आपका अकाउंटिंग कॉस्ट। और इम्प्लिसिट कॉस्ट है आपका 0,0,0, और ये 4, 8 और 4 12, कैरी 1, 5 और ये 6, 6,24,000 रुपीज का आपका हो गया इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो मेरा इकोनॉमिक कॉस्ट कितना हो जाएगा, इकोनॉमिक कॉस्ट होता है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का जोड़। सिंपल है ना? तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट
दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो ये 26,80,000 प्लस आपका ये कितना है, 6,24,000। तो हम इसको ऐड कर देते हैं। 26,80,000 प्लस 6,24,000, तो ये हो गया 33,04,000। ये हो गया आपके पास। अब आगे उसने कहा अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो टोटल रेवेन्यू कितना है। उसने 2000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया और एक स्टूडेंट को 5,000 रुपया चार्ज करा, तो इसका मतलब 1 करोड़ रुपए का उसका टर्नओवर रहा। तो ये है आपका 5,000 रुपीज इंटू में 2000 स्टूडेंट। ठीक है। आपका अकाउंटिंग कॉस्ट है 26,80,000, तो माइनस कर देंगे तो आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास -26,80,000, तो ये हो जाता है 73,20,000 रुपीज का अकाउंटिंग प्रॉफिट। सिंपल है ना। और टोटल रेवेन्यू है आपका 1 करोड़ रुपए का, और आपका इकोनॉमिक कॉस्ट है 33,04,000। तो जब मैंने इसमें से माइनस कर दिया, ये हो गया तो ये होता है मेरे पास 66,96,000 रुपीज का। ठीक। अब हम आगे चलते क्वेश्चन में देखते हैं, हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले उसने कहा अकाउंटिंग कॉस्ट निकालिए। तो हमारा अकाउंटिंग कॉस्ट कितना आ रहा है, हमारा अकाउंटिंग कॉस्ट आ रहा है 26,80,000 रुपए का। ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शन है कि नहीं, ये रहा ऑप्शन, 26,80,000 रुपए का ये ऑप्शन है। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। व्हाट इज द इम्प्लिसिट कॉस्ट, हमारा इम्प्लिसिट कॉस्ट कितना आ रहा था, देखते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट आ रहा है 6,24,000। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन में है क्या, तो ये ऑप्शन में 6,24,000। ठीक है। आगे देखिए उसने क्या पूछा आपको, टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू आपका 1 करोड़ आ रहा है, ये रहा आंसर। फिर इसके बाद और क्या पूछा गया, अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो 1 करोड़ में से आप 26,80,000 घटाते, 73,20,000 आ जाता, 73,20,000। दिस इज द अकाउंटिंग प्रॉफिट। नाउ मूविंग अहेड, इकोनॉमिक प्रॉफिट और लॉस। हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट और लॉस कितना आ रहा है, देखिए। इकोनॉमिक प्रॉफिट 66,96,000। तो चेक करते, 66,96,000 सिंपल हो गया, क्लियर। चलिए, तो आज का लेक्चर अब हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉस्ट से रिलेटेड कुछ और जानकारी लेकर आऊंगा। जुड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दूसरे दोस्तों को भी बताते रहिए इस चैनल के बारे में, सो दैट हम सब मिल करके पढ़ें और हम सब मिल करके आगे बढ़ें, क्योंकि बढ़ना हमारा काम। यस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय बाय।